हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लास। तो आज हम आपकी क्लास का चैप्टर 2 लेके आए हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? चैप्टर पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं, क्योंकि शायद आपके लिए वर्ड नया होगा। 7 तक आपने लीनियर इक्वेशन के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा और आपको शायद पता भी नहीं होगा लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन जो है, इसको हम एक आम भाषा में अगर बोले तो ये मैथमेटिक का एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें हम कोई अननोन नंबर, जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता, उस नंबर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और लीनियर इक्वेशन क्या होती है। Variable is a symbol using a letter that represent a unknown value or unchangeable value. ये एक ऐसा सिंबल है। वेरिएबल क्या है? ये एक सिंबल है जो कि हम किसी अननोन नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे सपोज हमारे पास एक नंबर है, कोई भी नंबर है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 12। तो ये जो x है, ये क्या है? ये वेरिएबल है, क्योंकि ये किसी अननोन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें उस नंबर के बारे में नहीं पता है, तो हमें ये बताया जा रहा है कि 5 में हम कुछ ऐसा प्लस करते हैं तो हमारा 12 बनता है। तो 5 में ऐसा क्या प्लस करेंगे, कोई नंबर प्लस करेंगे कि हमारे पास 12 आ जाए। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने क्या किया, 5 के आगे क्या है, 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने हुए? 5 और 2 7। तो हमें पता चल गया कि हम इसमें 5 में 7 प्लस करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। तो ये जो है हमारा इक्वेशन जो है, इसको हम इक्वेशन बोलते हैं। और यहाँ से जो है हम जानते हैं कि हम इक्वेशन में कैसे वेरिएबल का पता लगाते हैं और कौन सी चीज़ जो है वो वेरिएबल होती है। जैसे x जो है, ये क्या है? ये वेरिएबल है। इसी तरह से जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन इज अ मैथ सेंटेंस, मैथमेटिक एक सेंटेंस है जिसमें वेरिएबल्स भी होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं फाइंड आउट करने में कि एक नया नंबर फाइंड आउट किया। हमें नहीं पता था यहाँ पे क्या आना है, लेकिन हमने पता लगाया कि यहाँ पे क्या आना है, x 7 आना है, 7 और 5 प्लस होते हैं। तो ये होता है लीनियर इक्वेशन। फिर ये इक्वेशन बनती है जिसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इस तरह से होता है, जैसे a x प्लस बी प्लस सी। ये भी कोई नंबर होता है, ये भी कोई नंबर होता है और ये भी कोई नंबर होता है, लेकिन x जो है वहां पे एक वेरिएबल होता है। अब जो वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है, इसके साथ जो नंबर जुड़ा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। और ये अब x तो है, ये तो मैंने अभी बताया, x क्या होता है? ये वेरिएबल होता है। उसके बाद जो b एंड c होते हैं, ये क्या होते हैं? ये कांस्टेंट नंबर होते हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होते, एज इट इज रहते हैं। बट इनमें चेंज आता है, क्योंकि एक नंबर जो हमें पता नहीं है, दूसरा नंबर जो हमारे पास है, यहाँ पे क्या इनटू लगा हुआ है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस हुआ है यहाँ पे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हुआ है। अब हम एक छोटी सी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्व करने का मेथड जो है बहुत सिंपल है और इंटरेस्टिंग भी है। कैसे? जैसे हमारे पास यहाँ पे है x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। तो सबसे पहले जो है, हम जब भी कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं, हम उसका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो है बना लेते हैं। अब जो इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू के इस साइड वाले जितने भी नंबर्स होते हैं वो कौन से साइड होते हैं? राइट
हैंड साइड, और जो इधर वाले नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड है, और बीच में क्या है इक्वल टू। अब ये जो है लास्ट में दोनों जो है ये हम आपस में कंपैरिजन करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास वेरिएबल क्या है, x है। अब x की वैल्यू का हमें पता लगाना है, कैसे लगाएंगे x, अब क्या करेंगे हम, ये जो x के साथ जो नंबर होता है वो नंबर जो है हम इजिकल टू के दूसरी साइड पे ले आएंगे। अब जब इजिकल टू के दूसरी साइड पे ले आएंगे तो -2 है, तो ये क्या हो जाएगा, जब उधर चला जाएगा ये +2 हो जाएगा, ठीक है। 7 जो है एज इट इज 7 तो अपनी साइड पे है, 7 इजिकल टू के उधर है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसको हम एज इट इज नीचे जो है ले लेंगे, 7 का 7 आ जाएगा, पर ये -2 जो है यहाँ जाके +2 हो जाएगा, तो 7 और 2 कितने होते हैं 9, यानी कि x की वैल्यू जो है यहाँ पे क्या आई 9 आई। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप 9 वैल्यू पुट करेंगे इस जगह पे, अगर सपोज हमने पता लगाया कि x की वैल्यू कितनी है 9 है, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्या हमारा क्वेश्चन ठीक है कि नहीं है, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड क्या इक्वल टू है, वाकई में ये बराबर है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या थी 9, 9 -2 इजिकल टू 7, तो 9 और 2 कितना होता है 7 होता है, यहाँ पे 7 आया, यहाँ पे ऑलरेडी 7 था, इट मीन्स हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है बिल्कुल ठीक है, इक्वल टू है, इक्वल है, तो यहाँ पे इक्वल टू जो है बिल्कुल सही लगा, ठीक है। अब एक और इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे, अब एक और इक्वेशन सॉल्व करेंगे, जैसे हमारे पास क्या है 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7, इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास। तो जैसे कि हमने पहले बताया था कि जब भी हमें x की वैल्यू का पता लगाना है, हम क्या करते हैं, x जो है वो एक साइड पे रखते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे हम सिर्फ x को रहने देते हैं, बाकी नंबर्स को हम इस साइड ले जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, x को इधर ही रखेंगे, ठीक है, ये भी एज इट इज यहीं पे रहेगा जहां पे ये है 17/7, और ये 3/7 जो है इस साइड चला जाएगा। अब ये जो है पॉजिटिव है तो यहाँ पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा, -3/7। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, ऐसी जब भी हमारे पास कोई फिगर आती है प्लस की हो माइनस की हो, हम उसका एलसीएम लेते हैं। अब यहाँ पे जो है हम एलसीएम, इसको बिना एलसीएम के भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है दोनों का सेम है, तो हम क्या करेंगे, आंसर में सेम वही 7 ही आएगा हमारा, और 17 में से 3 माइनस किए तो हमारे पास 14 आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर क्या हुआ 14/7, x इज इक्वल टू 14/7। इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो, 7 के टेबल में दोनों डिवाइड हो रही है, 7 1 जा 7 होता है और 7 2 जा 14 होता है, यानी कि हमारा x जो है, हमारा आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू 2। हमने बड़ी इजीली इस क्वेश्चन को कर लिया, बाकी सारे क्वेश्चन इसी तरह के हैं, आप इजीली इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब एक स्टेटमेंट का प्रॉब्लम सम जो है एक सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या प्रॉब्लम सम है, प्रॉब्लम सम क्या है, सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे क्वेश्चन खुद बनानी है, वहां पे तो हमें रेडीमेड क्वेश्चन भी नहीं थी, यहाँ पे हमने खुद बनानी है क्वेश्चन। कैसे, सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय, जो भी हमारे पास वो नंबर आएगा उसको हम 1/2 से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, एंड यू गेट 1/8 इजिकल टू के आगे हमारा क्या आंसर होगा 1/8 होगा। तो ये इक्वेशन हमने खुद बनानी है। फिर से इसको एक बार कर लेते हैं, क्या है, सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, एक नंबर जो कि हमें नहीं पता, तो जब भी हमें नंबर नहीं पता होता वहां हम वेरिएबल, बताया था मैंने भी, वहां वेरिएबल लगाते हैं, और वेरिएबल हमारा क्या होता है x होता है, तो हम एक नंबर ले लेते हैं x, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर। अब इस x में से हमने क्या करना है, 1/2 माइनस कर लेना है, ठीक है, हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, इसको हम ब्रैकेट में रख लेते हैं। जब भी ब्रैकेट में हम कोई डिजिट रखते हैं तो इट मीन्स वो मल्टीप्लाई ही होता है, लेकिन फिर भी हम
लगा लेते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 1/2, 1/2 को उसको मल्टीप्लाई कर एंड यू गेट 1/8। यू गेट का मतलब आपने क्या पाया, आपको क्या प्राप्त हुआ, 1/8, यानी कि इज इक्वल टू 1/8। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। जैसे हमने पिछली इक्वेशंस को सॉल्व किया था सेम वैसे ही हमने इसको भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे हमने वेरिएबल को रखना है, यानी x को रखना है, बाकी सारे नंबर्स हम उस साइड ले जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको x माइनस 1/2 इसको हम ऐसे ही रखेंगे और ये जो है हमारा मल्टीप्लाई वाला मल्टीप्लाई बाय 1/2, इस 1/2 को हम उधर ले जाएंगे। जब भी हम मल्टीप्लाई वाली डिजिट उस साइड ले जाते हैं तो वहां इज इक्वल टू के उस पार जाके वो डिवाइड हो जाती है। तो हम इसको कैसे करेंगे, 1/8 यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड, और जब भी डिवाइड हो जाता ना इजिकल टू के उस पार जब ये डिजिट डिवाइड हो जाता है तो ये उल्टा हो जाता है, तो हम इसको उल्टा करेंगे। उल्टा यानी कि ये 2/1 हो जाएगा। ठीक है, अब 2/1 हो रहा है तो नहीं, हमने वो भी चेंज करना है, इसका डिजिट भी चेंज करना है, या हम नहीं नीचे वाले में करते हैं। अभी मैं इसको ऐसे ही लिखती हूँ क्योंकि आपको फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, नीचे वाले में चेंज करेंगे इसको। अभी मैं इसको ऐसे ही लिखती हूँ, डिवाइड। ठीक है, डिवाइड 1/2। अब नीचे चेंज करेंगे इसको, x माइनस 1/2 इसको एज इट इज रखना है जैसे ये है, इज इक्वल टू 1/8। अब ये डिवाइड है, इसको उल्टा कर देंगे, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। मैंने ऊपर इसलिए नहीं किया कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब इजी हो गया आपके लिए। अब इसको आप इजिली कट कर सकते हैं, 2 1 2, 2 4 8। तो यहाँ पे क्या आया हमारा, यहाँ पे क्या हमारा आंसर आया, 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या बचा, 1/4। अब यहाँ पे जो है x को फिर से हमने इसको अब अकेला रख लेना है और ये जो है हम उस साइड ले जाएंगे। ठीक है, ये हम इजिकल टू के उस पार ले जाएंगे, 1/4 के साथ ये आएगा, लेकिन इसका साइन जो है चेंज हो जाएगा। x इजिकल टू 1/4 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, अब ये जो है हम इधर ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हम इजिली एलसीएम निकाल सकते हैं। इसको आप रफ में भी निकाल सकते हैं, यहीं पे भी निकाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मैं रफ में करके दिखाती हूँ आपको। 4 और 2 का एलसीएम हमेशा 4 ही आता है। इसको हम क्या करेंगे, 4 और 2, 2 2 2 4, 2 2 4। ठीक है, ये हमेशा 4 ही आएगा इसका एलसीएम। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 4 एलसीएम जब हमने ले लिया, 4 को 4 से डिवाइड करना है, 1 आया, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 1, प्लस 2 को 4 के साथ डिवाइड करना है तो हमारा 2 आएगा, 2 को 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि 1 और 2 कितने हुए, 3/4। ये हमारा जो है आंसर आ रहा है 3/4। तो इस तरह से हमने अपनी छोटी सी क्वेश्चन जो है ये सॉल्व कर ली है। इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चन भी बड़े इजीली कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग लीनियर इक्वेशन बहुत इंटरेस्टिंग होती है, अगर आप इसको ध्यान से करेंगे ना आपको बहुत मजा आएगा इनको सॉल्व करने में। ठीक है, अब हम थोड़ी सी एक समरी ले लेते हैं। हमने इस चैप्टर में आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, ए अननोन क्वांटिटी लाइक x विद पावर एंड 1 इन द लीनियर इक्वेशन। जब भी हम कोई इक्वेशन लिखते हैं उसमें जब हम जो अननोन वैल्यू होती है जिसका हमें नहीं पता होता है उसके लिए हम कोई सिंबल एक शो करते हैं, वही हमारा वेरिएबल होता है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोजिशन करते हैं। ट्रांसपोजिशन हमने कैसे की, इक्वेशन में क्या किया, हमने वेरिएबल जो होता है उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या, उसके साथ जितने भी डिजिट होते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन मैंने अभी दिखाया प्लस के माइनस के, उसको हम इजिकल टू के उस पार ले जाते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। इधर से उधर ले जाना, फिर उनके साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। अगर वो इनटू में होगा यानी कि मल्टीप्लाई में होगा तो वहां जाके वो डिवाइड हो जाएगा, अगर माइनस का होगा तो वहां जाके प्लस का होगा, प्लस का होगा तो वहां जाके वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और फ्रैक्शन जो है, फिर फ्रैक्शन में हमेशा क्या हमने यूज किया, कॉमन डिनोमिनेटर करने की कोशिश करनी है। कहीं जगह कॉमन नहीं आता, जैसे पीछे अभी क्वेश्चन में हमारा 4 और 2 आया था डिनोमिनेटर, तो हमने उसका एलसीएम लिया और उसको सॉल्व किया। उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम अभी हमने लास्ट स्लाइड में वर्ड प्रॉब्लम की, उसको सॉल्व किया। तो इसलिए आप
इस चैप्टर की, इस टॉपिक की जितनी भी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, ये बहुत मज़ा आएगा ये करने में। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।